दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए। जहां पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए वहां रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे हैं। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते बढ़कर होते हैं। रिश्ते को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, न कि अपने विचार उस पर थोपने। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वह इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियां वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वह इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकालकर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरी ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और वह सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारे मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी है। बातें ही ऐसी होती है जिस इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा किया और संत के पास पहुंच गया। संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखना कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए। पर ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होनी चाहिए, न कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। ना जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ता भी बदल दिया। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियां समेत भी स्वीकार करता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वाले की कमी नहीं है यहाँ, अकाल तो आज के जमाने में निभाने वालों का बड़ा है। समझ लेते हैं, खामोशी को अपने बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। जो आपके काबिल नहीं है उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों न बन जाए, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बना सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है, दिल से चाहने वाला। और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वह वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ता निभाएं।
अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले ही बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रही है। क्या पता कब हमारे धड़कन बंद हो जाए और हम इसी से कुछ कह भी ना पाए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम यह भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदलना, दुनिया खुद बदल जाएगी। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका, नहीं तो कोई नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वह सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपनी नजरिया बदलो, जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है। कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है मैंने, जिंदगी को पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के न होने से धमकी तो नहीं पर गुजराती भी नहीं। जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदी बहा दिया करते थे और आज हम हजारों गमों का भार लेकर जिंदगी का सफर तय किया जा रहे हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी ना करें। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया ही ना जाए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वह रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। रिश्ता वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जो दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हैं। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।